देश के 3 राज्यों में असम, केरलम और पुदुचेरी की 296 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि केरल में 70 साल में पहली बार कोई सीएम हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहा है। जहां असम में बीजेपी के हिमंता बिस्वा शर्मा के सहारे इस चुनाव को जीतने का प्रयास है और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दांव चल दिया गया है। जबकि पुदुचेरी में कांग्रेस से निकले एन रंगासामी 5वीं बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश में हैं। और ताज़ा अपडेट्स की बात करें तो केरलम तिरुवनंतपुरम में एक्टर मोहन लाल ने अपना वोट कास्ट किया और केरलम में भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में अपना वोट कास्ट किया। वे नेमम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केरलम के सीएम पिनरई विजयन ने कन्नूर में आरसी अमला बेसिक अपर प्राइमरी स्कूल में वोट डाला, जहां मतदान केंद्र उनका बनाया गया। और केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सुरेश गोपी ने त्रिशूर में मतदान किया। असम के बरपेटा में सुबह से तेज बारिश की वजह से वोटिंग में परेशानी जरूर आई और पुदुचेरी में रोबोट ने पोलिंग बूथ पर आने वाले वोटर्स का स्वागत किया। पुदुचेरी के पूर्व सीएम वी नारायणसामी ने विधानसभा चुनावों में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि पुदुचेरी की जनता ये चाहती है कि INDIA गठबंधन सत्ता में आए। उनका ये कहना है कि मुझे पूरा भरोसा है कि INDIA गठबंधन जो सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, एक बार फिर आएगा। तो वहीं असम में चुनावी मैदान में कुल 722 उम्मीदवार हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई, नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया और AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल। इसके अलावा राइजोर दल के नेता अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद यानी AJP के अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई शामिल हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और ये शाम के 5 बजे तक चलेगी, मसलन 6 बजे तक भी। और फिर जो कि 5 बजे गेट बंद हो जाएंगे तो उसके बाद कुछ एक जगहों पर 6 बजे तक भी वोटिंग होगी। वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए ये चुनाव आयोग की तरफ से निर्णय लिया गया। ऑफिशियल टाइम 5 बजे तक का ही है। इसके अलावा 35 जिलों में 31,490 मतदान केंद्र बनाए गए हैं असम में और कुल 2.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें 1 करोड़ 25 लाख महिला मतदाता हैं। और तृतीय लिंग यानी ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो 318 मतदाता इसमें शामिल हैं। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा 99 उम्मीदवार इस बार मैदान में उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो चुनावी अपडेट्स में जो अभी ताज़ा स्थिति है वो ये कि AIUDF 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 26 और 11 सीटों पर चुनावी मैदान में है। विपक्षी खेमे की यदि बात करें तो राइजोर दल 13 सीटों पर, असम जातीय परिषद 10 सीटों पर, माकपा 3 सीटों पर और APHLC 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य 2 दलों में 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी, UPPL 18, तृणमूल कांग्रेस 22 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 258 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस बीच अगर वोटर्स की बात करें तो कई जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं हो, तो क्या करें? अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो किसी भी दशा में वोट डाला नहीं जा सकेगा, क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो चुनाव आयोग के नियम के अनुसार किसी भी ऐसे शख्स को वोट डालने की अनुमति नहीं है जिसका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। अगर ऐसे लोग जबरन वोट डालने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। चुनाव आयोग के नियम में टेंडर वोट का प्रावधान है। इस नियम के तहत मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद अगर आपको यह पता चलता है कि आपका वोट पहले से ही किसी ने डाल दिया है तो आप टेंडर वोट के जरिए उसे चुनौती दे सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपका मतदान केंद्र पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से शिकायत करना जरूरी होगा और पीठासीन अधिकारी आपसे जुड़े दस्तावेजों की पूरी जांच करेगा। ये जांच की जाएगी कि आपने जो दावा किया है क्या वो सही है। अगर आपका दावा सही निकलता है तो बैलेट पेपर के जरिए पीठासीन अधिकारी आपका टेंडर वोट डलवा सकता है। अगर आपका दावा गलत निकलता है तो फर्जीवाड़े के आरोप में आपको भी पुलिस ले जा सकती है। तो बहुत सावधानी से, क्योंकि नियम थोड़े बदले गए हैं, SIR की प्रक्रिया हुई, उसके बाद बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कोशिश करते हुए भी पाया जा सकता है। इसी आशंका के चलते अब चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था की है कि अगर कोई सच में वहाँ का वोटर है और उसकी जगह पर किसी और ने वोट डाल दिया है तो उसके लिए प्रावधान है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दावा करता है लेकिन वो दावा झूठा पाया जाता है तो उन पर भी एक्शन की पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आपके पास लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।